मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। श्री जी की कृपा से हमने अपने घर में बिहारी जी और श्यामा जी की छवि विराजमान कर रखी है। लेकिन मैं ऑफिस में होने के कारण दो ही बार सुबह और रात में ही भोग सेवा कर पाता हूँ, दोपहर के समय नहीं कर पाता। इसके कारण मन बहुत विचलित रहता है महाराज जी, हाँ, मेरा कोई समाधान क्या विचलित होने की जरूरत नहीं। 2 बार होता है तो बढ़िया, एक बार होता है तो बढ़िया। बात समझना है, हमारा घर और हम ठाकुर जी के हैं। सबसे बड़ा भोग आरती पूजा पहले ये हुई। दूसरी बात, हमको जो कर्तव्य कर्म मिला है वो प्रधान सेवा ठाकुर जी की है। अर्जुन जी कहते मैं सन्यास लेकर भजन करूं, तो भगवान कहते नहीं, युद्ध करो। तो आपको ऑफिस की सेवा मिली। अब उससे जब समय मिलता है तब बेईमानी मत करो। आके घर में ठाकुर सेवा कर दी, और समय नहीं मिलता तो उन्हीं की सेवा में लगे हो। ये सृष्टि कार्य उन्हीं का है और वो कर्म उन्हीं को समर्पित कर दो, बिल्कुल पक्की पूजा होगी। ऐसा नहीं भगवान चाहते कि तुम अपने कर्तव्य कर्मों को छोड़कर आठों पहर उनके आगे बैठे रहो। ऐसा नहीं चाहते। अपने कर्तव्य कर्म को करो। अर्जुन जी कह रहे हैं कि मैं सन्यास लेकर भिक्षा मांगकर खाकर रहूंगा, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि अपने जनों को काटूं। भगवान ने कहा नहीं, इस समय धर्म युद्ध आया है, तुम्हारा परम कर्तव्य है, तुम गांडीव में प्रतिंचा चढ़ाओ, इनको मारो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं मारूंगा तो देखो मेरे द्वारा ये मारे जा चुके, निमित्त मात्र केवल तुम हो। तो कर्तव्य को भगवान वहां प्रधान बात की, कर्तव्य पूजा पर विशेष जोर दिया। तो हमको कर्तव्य पर ध्यान देना। सुबह जब चले तो भोग आरती कर लिया जो समय मिला, रात्रि के जब आए तो भोग आरती कर लिया, प्रणाम कर लिया, खाया पिया, सो गए। जब वहां कार्य में रत हैं तो नाम जप करते हुए अपने कार्य में रत है। ईमानदारी से कार्य करो, बेईमानी मत करो, यही भगवान की पूजा हो गई। और मस्त रहो, हर समय भगवान की पूजा श्वास श्वास हो रही है भाई। जब नाम जप कर रहे हो, धर्म से चल रहे हो, और खूब बेईमानी हो, गंदा कार्य हो, फिर आके सोने का छत्र चंवर कुछ, ठाकुर जी वो उससे प्रसन्न होने वाले नहीं है। नहीं, ठाकुर जी इससे प्रसन्न होने वाले हैं क्या? कभी नहीं, कभी नहीं स्वीकार करेगा ठाकुर, कभी स्वीकार नहीं करेगा। मेहनत की कमाई, धर्म की कमाई की, अगर ज्वार की भी रोटी का भोग लगा दोगे तो बहुत बढ़िया ठाकुर जी पालेंगे। तो चैन से, आनंद से, ये भगवत मार्ग आनंद का है। ये शोक चिंता और इसका ग्लानि का नहीं है। एक बार सुबह उठे, नहाया धोया, ठाकुर सेवा की, अपने ऑफिस चले गए। रात्रि में जब शाम के आए, जितना बना सेवा किया, आराम किया, उन्हीं के भजन में है। धर्म से चले, बस खास बात यह है, धर्म से चले। अधर्म करने में कुछ नहीं, फिर अधर्म से कुछ नहीं। हाँ, अब तुम्हारी चिंता तो है कि ठाकुर जी की सेवा कर, वो चिंतन बीच बीच में जा रहा है। घर के मालिक ठाकुर जी, हम नौकर हैं, हम सेवक हैं, यही सबसे बड़ी पूजा है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत, ये सबसे बड़ी पूजा है। ये अंदर बैठा लो, हर समय उनकी सेवा में मगन हो। उन्हीं की सेवा है, ऑफिस की सेवा, संसार की सेवा, ये किसकी सेवा? उन्हीं की तो सेवा है। महाराज जी, जब भाव से भोग लगा सकते हैं तो बिल्कुल 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 पक्का भोग लगता है। हाँ, जब समय लगे ऑफिस में 2 मिनट एकाग्र हुए, प्रभु को जल पिला दिया, प्रभु को शरबत पिला दिया, प्रभु को भोग लगा दिया। हाँ, बिना पैसे का पुण्य मिल रहा है। हाँ, और यही तो है, मन से जो साधना की जाती है उसका बहुत बड़ा लाभ मिलता है। एक बार श्री कृष्णदास जी महाराज, वल्लभाचार्य जी के शिष्य, तो बाजार में जा रहे थे तो देखा गरम गरम जलेबी निकल रही थी। उन्होंने कहा ये गरम गरम जलेबी तो श्रीनाथ जी को पाओ। बस एकदम एकाग्र हुए। तो वहां श्रीनाथ जी का जब पर्दा हटाया श्री विठल नाथ गोस्वामी जी ने, तो देखा कि जय जय जलेबी पा रहे हैं। तो उनका भोग तो लगाया नहीं, प्रभु आप जलेबी कहां से पा रहे हो? और यहां तो बनी नहीं, तो बाजार की तो आप पाते नहीं। बोले नहीं, कृष्णदास बाजार गए थे तो वहां भावना से पवा रहे, वहां वो भावना से पवा रहे हैं, और यहां साक्षात श्रीनाथ जी पा रहे हैं। समझ रहे ना? तो इसलिए अगर हम भावना से अपने प्रभु को भोग लगाएंगे तो प्रभु पाते हैं। और सही पूछो तो प्रभु भावना का ही पाते हैं। प्रगट का तो भोग ज्यों कते वापस आ जाता है, ले आ जाता है। प्रभु भावना, भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। बस निरंतर भाव में तो भोग लगा सकते हैं आप। प्रभु की सेवा, मतलब ऑफिस का काम है, 5 मिनट रुके, प्रभु को भोग लगा दिए, मुंह पोछा, फिर अपने काम में लगे। कितना आनंद का विषय है। भक्ति हृदय और भाव का विषय है। उसमें ये नहीं कि मेरे को समय नहीं मिलता, समय ही समय है। मन से केवल आप स्वीकार कर लो तो एक तुलसी पत्र में ही ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। जी।